Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Assalamualaikum, dear students. I hope you will be fine. Welcome to Talimul Islam online classes, grade 3. I am your class teacher. Let's start our science period. Unit number 1, Habitats. G, page number 3. Today's our topic is camel adaptations and cactus adaptations and camel adaptations. जी हम जो है बेटा आगे बढ़ने से पहले अपने प्रीवियस लेक्चर को रिव्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में हैबिटेट्स की एग्जाम में सबसे पहले हमने जो काइंड को डिस्कस किया वो थी डेजर्ट हैबिटेट कौन से होते हैं, मतलब रेगिस्तान। डेजर्ट किसे कहते हैं? रेगिस्तान को, सहरा को। बहुत अच्छी तरह हमने डेजर्ट हैबिटेट को डिस्कस किया। डिस्कस के बाद हमने इसकी एग्जांपल्स को चेक किया। एग्जाम्पल्स में कैमल्स और कैक्टस। आज हम जो थी रेगिस्तान में जो जानवर सरवाइव करता है या फिर जो रेगिस्तान का जानवर है ऊंट, उसे डिस्कस करेंगे। और रेगिस्तान में जो पौधा है फलता फूलता है जो सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान में उगता है, कैक्टस। आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। कैक्टस अडेप्शंस का मतलब है कि कैक्टस का जो पौधा है, कैक्टस प्लांट जो है वो किन किन चीज़ों को अपनाता है रेगिस्तान जैसे गर्म तरीन इलाके में ज़िंदा रहने के लिए या फिर इतनी हार्ड सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए। रीडिंग से पहले बेटा मैं आपको स्पेशलिटी बताती चलूँ कैक्टस प्लांट की। कैक्टस जो प्लांट है ये सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान में उगता है। इसके अलावा कैक्टस प्लांट के ऊपर ये जो आपको स्पाइन्स नज़र आ रहे हैं, ये जो नोकीले नोकदार ये जो इसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं कैक्टस प्लांट के ऊपर, ये बेटा इतने हार्ड होते हैं कि कोई भी जानवर इन नोकीले कांटों की वजह से कैक्टस प्लांट को खाने से अवॉइड करता है। अगर ये नोकीले प्लांट इसके ऊपर नोकीले जो कांटे हैं इसके ऊपर ना हो तो हर चलता फिरता जानवर कैक्टस प्लांट को अपनी खुराक का निशाना बना ले। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये नोकीले जो कांटे होते हैं ये इसकी वजह से जानवर जो है कैक्टस प्लांट को नहीं खाते। कैक्टस प्लांट एक ऐसा पौधा है कि जिसको जब भी बारिश होती है या फिर जब भी इस पौधे को पानी मुहैया किया जाता है तो ये पौधा जो है अपने जड़ और तने के अंदर पानी की मिकदार को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है, जज़ब कर लेता है और थोड़ी सी मिकदार उसकी स्टोर भी कर लेता है। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट। जी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक सहराई पौधा है जो कि सिर्फ सहरा या रेगिस्तान में ही उगता है। इट स्प्रेड्स इट्स रूट्स नियर द सरफेस and absorbs rainwater quickly. It stores water in its stem and roots. It has a thick waxy layer on the surface which prevents water loss. Cactuses have spines instead of leaves which protect them from animals that try to eat them. जी बेटा कैक्टस जो है इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब अपने अंदर कर लेती हैं बहुत तेज़ी से। इसके अलावा इसका जो तना है और इसकी जो जड़ है इसके अंदर पानी को स्टोर करने की भी एबिलिटी होती है। जी नेक्स्ट टॉपिक इज कैमल अडेप्शन। कैमल किसे कहते हैं? कैमल कहते हैं ऊंट को। कैमल एडेप्शंस में देखेंगे कि रेगिस्तान जैसे सख्त तरीन इलाके में ऊंट किस तरह गुजर बसर करते हैं। इनकी अब कैमल्स की भी मैं आपको जो है वो स्पेशलिटी बताती चलूँ। सबसे पहले हम इसकी फिजिक को डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं कि बेटा कैमल के जो पाँव हैं, ऊंट के जो पाँव हैं वो बहुत चौड़े और चिपटे हैं, चौड़े चौड़े हैं कि ये इस वजह से हैं बच्चों कि रेगिस्तान में रेत होती है। रेत के ऊपर अगर हम चलेंगे तो हम रेत के अंदर धंसते चले जाएंगे, हम रेत के ऊपर आराम से नहीं चल सकते। लेकिन जो कैमल्स होते हैं, जो ऊंट होते हैं, वो तो रेगिस्तान में आराम से सैरो तफरी करते हैं, उन्हें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम पेश नहीं आती। इस वजह से
कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनके जो पाँव हैं उसको कुछ इस तरह से तरतीब दिया है या फिर इस तरह से बनाया है कि वो इतने चौड़े हैं, वो आराम से जो है वो मीलों का सफ़र जो है रेत के ऊपर इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कैमल, रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है, आपको जैसा कि पता है, आपने कार्टून्स में भी देखा होगा, नेशनल जियोग्राफी चैनल पे भी देखा होगा कि वहाँ पर पानी जो है वो बड़ी मुश्किलों से मिलता है रेगिस्तान में। तो बेटा कैमल जो है वो पानी के बगैर काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकता है, ये इसकी एक खूबी है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसके अंदर पैदा फरमाई है, अल्लाह की तरफ से है, ये गॉड गिफ्टेड है कि हम पानी के बगैर 1-2 दिन चले मुश्किल से गुजारा कर सकते हैं, लेकिन कैमल्स जो है वो हफ्ता भर पानी के बगैर जिंदा रह सकता है। लेकिन एक ये भी बात है कि जब इसको फिर पानी दिया जाता है पानी पीने के लिए, फिर ये जो है वो बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर स्टोर भी कर सकता है कि जिसको बाद में ये यूज़ भी कर सकता है। और ये पानी किस तरह पीता है, हम लोग इंसान पीते हैं ग्लास में, बॉटल्स में, तो बेटा गैलन्स में, ये गैलन्स की तरह पानी अपने अंदर, जिस तरह हमने आपने वाटर गैलन अपने घरों में देखे होंगे, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। तो ये ऊँट जो है इनका 1-2 गैलन से कुछ नहीं बनता, ये मतलब इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये गैलन्स में पानी पीते हैं, अनलिमिटेड पानी पीते हैं, ये पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। द कैमल इज नाउन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो है उसको ये रेत में इस तरह चलता फिरता है कि इसको वहाँ का रेत का जो है वो सहरा का जहाज भी कहा जाता है। इट कैन लिव विदाउट फूड और वाटर फॉर वीक्स इवन व्हेन इट इज carrying heavy loads. It drinks gallons of water in a few minutes and stores it in its stomach. It stores fat in its hump and uses it as food for many days. A camel's feet are wide so it can walk on sand easily without sinking into it. जी बेटा, अब आप कैक्टस एडेप्शन और कैमल एडेप्शन को हम बहुत अच्छी तरह मैं आपको एक्सप्लेन करके बता चुकी हूँ। आज आप इन दोनों टॉपिक्स की अच्छे से रीडिंग करेंगे और जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों को आपने याद रखना है। ओके किड्स, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।